दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न केयर पर अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध बालरोग चिकित्सक डॉक्टर संदीप जी दानखड़े के साथ जारी है। डॉक्टर दानखड़े जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक बालरोग चिकित्सक होता है वो उस चीज़ में फ़र्क कर सकता है कि कुछ चिन्ह जो होते हैं कि जो दिखने में बड़े खतरनाक दिखते हैं होते नॉर्मल है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे दिखने में नॉर्मल दिखते हैं लेकिन खतरे की और आगाह करते हैं। तो ऐसे बच्चे में कौन से संकेत हैं, चिन्ह हैं जिसे देखकर पालकों ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपने डॉक्टर या चिकित्सक को दिखाने चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि नवजात शिशु में काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर है। नवजात शिशु की बीमारी से लड़ने की शक्ति बहुत कम होती है, तो बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं। इसीलिए उनके खतरों के चिन्हों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चिन्ह जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चा अगर दूध ना पिए, बच्चा अगर सुस्त हो जाए, बच्चे में बहुत ज़्यादा कैलोरी डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, बच्चा अगर बहुत देर तक भूखा रहता है तो उसके खून की शक्कर कम हो जाती है, वो बहुत तेज़ी से सीरियस हो जाता है। तो बच्चा अगर सुस्त है, बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो ये बहुत खतरे का निशान है। तुरंत ऐसे वक्त में डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। अगर बच्चा नीला पड़ जाता है, चाहे उसके होंठ नीले दिखे या हाथ पैर अगर नीले दिखते हैं या एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, बच्चे की मूवमेंट्स एकदम कम हो जाती है, तो ये एक बहुत ही गंभीर लक्षण है। ऐसे वक्त में बिना समय गंवाए तुरंत डॉक्टर्स के पास हमें जाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों में झटके आ जाते हैं, एकदम आंखें घुमा देते हैं या हाथ या पैरों में दोनों में झटके आ जाते हैं, या फिर हाथ पर एकदम बच्चा कड़क कर लेता है। ये एक बहुत गंभीर लक्षण है। इसको हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर्स के पास या दवाखाने में हमें जाना चाहिए। इसके सिवा कभी कभी बच्चा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। एकदम से अगर बच्चा सफ़ेद पड़े तो ये भी एक गंभीर लक्षण है। ऐसे वक्त भी हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी शरीर के अलग अलग अवयवों में से रक्तस्राव हो सकता है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो कहीं से भी इस तरह से ब्लीडिंग होना ये भी एक गंभीर बात है। तुरंत ऐसे वक्त में पालकों को चाहिए कि वो डॉक्टर्स के पास जाए। इसके सिवा कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनकी कुछ भी पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि बच्चा अच्छा नहीं है, ये कुछ तो भी अलग लग रहा है। ऐसे वक्त भी उन्होंने डॉक्टर की सलाह बिना समय गंवाए लेना चाहिए ताकि बच्चा और ज़्यादा सीरियस ना हो। तो इन खतरों के चिन्हों का कई बार जैसा आपने बताया कि अक्सर करके पालक कि जानते हैं कि कुछ सीरियस हो सकता है पर उसे दबाने की कोशिश करते हुए जब झटके आ रहे तो बोले ठंड के कारण से अकड़ रहा होगा। तो ये निर्णय अपने मन से न लेते हुए अपने एक्सपर्ट की सलाह उनके लिए ज़रूरी होती है। और एक खास बात इसमें मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कभी कभी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, यह एकाएक हो जाता है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है, या फिर ज़ोर से उसकी छाती ऐसे ज़ोर ज़ोर से मूवमेंट्स करती है। तो ऐसे वक्त भी इस बात को बहुत गंभीर लक्षण मानते हुए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। या अगर उसका सांस कम भी हो जाए, रुक जाए, तो भी वो सीरियस है। तो दोनों तरफ से, तो इसलिए बच्चे में दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो या बहुत कम भी नहीं हो। डॉक्टर संदीप जी, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात होती है कि बच्चे में जो पतले दस्त होते हैं खासकर माँ के दूध पर, तो यहाँ पर भी जितने एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं कि माँ के दूध पर वो बच्चे के दस्त जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, और पालकों में ये चिंता होती है कहीं वो डायरिया तो नहीं है। तो हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो नॉर्मल है या नहीं है? बहुत बार ये बहुत कॉमनली आने वाला सवाल रहता है कि बच्चे ज़्यादा बार लैट्रिन करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर ज़्यादा बार लैट्रिन कर रहा है इसका मतलब ये दस्त ही हो या उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। इसके लिए मैं कुछ बहुत ही सादे और घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिसके ज़रिए हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। अगर कोई बच्चा दिन में 6 बार से ज़्यादा बार यूरिन को जा रहा है तो उसको एडिक्वेट लैक्टेशन मिल रहा है, उसको डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात, कोई बच्चा अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे हम कहते हैं कि केवल स्तनपान ले रहा है, उसको हमने ऊपर से कोई चीज़ नहीं दी हुई है, तो उसको इन्फेक्शन का सोर्स होने की संभावना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि अतड़ियों का इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। अगर बच्चा ठीक से दूध पी रहा है, ठीक से सो रहा है, तो अगर वो दूध पीने के बाद में थोड़े थोड़े लैट्रिन करते हुए ज़्यादा कर देता है तो उसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स ऐसा कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो दस्त हो और उसके लिए बहुत सारी कुछ दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत हो। फिर भी अगर हमारे मन में शंका है तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, अपने बालरोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और उसका निराकरण कर लेना चाहिए। तो दर्शकों, बच्चे का बार बार दस्त करना और ख़ासकर सिर्फ स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, डॉक्टर संदीप जी कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो अर्थ होता है कि माँ के दूध के अलावा स्तनपान के अलावा कुछ नहीं, ऊपर से कोई दूध, शहद, जन्मघुट्टी, ग्राइप वाटर या
पानी भी नहीं। और ये बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा हितकारक है। और बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ स्तनपान पर है और ये स्तनपान अगर उसको 6 महीने तक मिलता है तो आप विश्वास मानिए ये बच्चे के लिए दवाई का काम कर रहा है, टॉनिक का काम कर रहा है और उसके लिए सबसे अच्छा ये उसका पोषण है। और हम इसे मजाक में कहते हैं अगर बच्चा 6 महीने तक के ये किया तो हम डॉक्टर लोग बेकार हो जाएंगे कि बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। तो दर्शकों हमको बेकारी मंजूर है, लेकिन हमारा हर नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ हो ताकि हमारा हर नागरिक स्वस्थ और सुदृढ़ हो। डॉक्टर संदीप जी, हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है कि जिस तरह से आपने कहा कि नवजात शिशु जो खतरों से भरी हुई उम्र है और एकदम अनपेक्षित अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे समय में अगर बच्चे को उसके उपचार के लिए स्पेशल बेबी यूनिट में या प्रीमेच्योर बेबी यूनिट में भर्ती कराना पड़े तो ऐसे समय में रिश्तेदारों से डॉक्टरों की अपेक्षा और डॉक्टरों से रिश्तेदारों की क्या अपेक्षा होनी चाहिए? डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जहाँ पर सबके मन में एक खुशी होती है कि फैमिली में कोई नया मेंबर आने वाला है, किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, और उसके बाद एकदम से जब इस तरह की न्यूज़ सामने आती है, इस तरह के हालात सामने आते हैं कि बच्चे को NICU में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है या बच्चे को कोई सीरियस कोई ऐसी शिकायत है, तो ये सबके लिए सबसे पहले तो एक धक्का होता है बहुत बार। तो ऐसे वक्त में रिश्तेदारों का और डॉक्टरों का इस वक्त का रोल बहुत ही महत्व का होता है। सबसे पहले इसीलिए जैसा मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी इस तरह के हालात आते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कि जिसकी हमें पहले से जानकारी होती है, जैसे कभी कभी अगर कोई प्री मैच्योर यानी बहुत कम दिन की ही डिलीवरी हो रही है तो हमको पहले से ही मालूम है कि इस बच्चे का वज़न कम होने वाला है। अक्सर इस तरह की जानकारी पहले से रिश्तेदारों को दी जाती है कि बच्चे का कम वज़न का हो सकता है, उसको NICU में या स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी बच्चे ट्विंस रहते हैं जिसमें वज़न कम होता है, कभी कभी पहले से मालूम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, कभी कभी मालूम रहता है कि बच्चे को पैदाइश ऐसा व्यंग है कि जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई सर्जरी की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब हालात में पहले से मालूम होता है कि इस तरह की तो ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके वक्त पेरेंट्स कहीं तो भी थोड़े तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, बहुत हमारी किसी की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन ऐसे हालात सामने आ जाते हैं कि जिसकी किसी की तैयारी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चे ने जन्म के पहले ही शौच कर दिया हो तो वही शौच उसके सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाती है और उस वक्त उस बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और ऐसे बच्चे गंभीर हो जाते हैं, उन्हें NICU में रखने की ज़रूरत होती है। कभी कभी बच्चा जन्म के बाद में रोता नहीं है, ऐसे न रोने वाले बच्चे को शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो सीरियस हो जाता है। ऐसे बच्चे को NICU में एडमिट करने की, ऑक्सीजन देने की और आगे उपचार देने की ज़रूरत होती है। या कभी कभी कुछ बच्चा होने के बाद में ठीक से सांस नहीं ले पाता है, चाहे उसको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई एबनॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। ऐसे भी बच्चों को एकदम से NICU में रखने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए जैसा हमने पहले भी कहा है कि अगर हमारे पीडियाट्रिशियन, हमारे बाल रोग चिकित्सक पहले से तय है, उनके साथ अगर हमारी पहले से चर्चा हुई है, अगर उनके साथ हमारा एक अच्छा रैप हो, एक विश्वास का वातावरण तैयार हो, तो ऐसे वक्त में बहुत आसान जाता है बच्चे के लिए जो ज़रूरी है वो निर्णय लेने के लिए। रिश्तेदारों के लिए मैं कहूँगा ऐसे वक्त में सबसे ज़रूरी है अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें। दूसरी बात, मन में जो भी शंकाएं होंगी वो जितने खुले दिल से डॉक्टर के साथ चर्चा कर सके, उसका सॉल्यूशन, उसके ऊपर का कोई रास्ता निकल सकता है। कुछ शंकाएं मन में जो सभी रिश्तेदारों के मन में होती है, एक होती है कि बच्चे को किस तरह का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, इसके बारे में डिटेल पूछना चाहिए। दूसरा होता है कि बच्चे को कितने दिन रहना पड़ सकता है, बच्चे को कितने दिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा होता है बच्चे को कितना खर्चा आ सकता है। ये एक बहुत महत्व का विषय होता है जिसके बारे में बहुत बार रिश्तेदारों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इस बारे में भी डॉक्टर से चर्चा करके उसकी पूरी जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। और कोई मन में शंका हो तो डॉक्टर को पूछना चाहिए और उन पर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए बच्चे को ठीक करने के लिए एक टीम वर्क करके एक अपना रोल उसे निभाना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर जितना बखूबी आपने मार्गदर्शन किया है, ये हमारे सभी दर्शकों के लिए और विशेषकर ऐसे पालकों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपसी सौहार्द और विश्वास का वातावरण हो तो निश्चित तौर से इसमें बच्चे की केयर के लिए जहाँ पर डॉक्टरों को खुला हाथ है, उनके ऊपर जवाबदेही बढ़ती है, वो खुले हाथ से, खुले मन से उस पर उपचार कर सकते हैं। वहीं पर विश्वास रखते हुए पालक और उसके रिश्तेदार भी निश्चिंत हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो एक विवाद का विषय हो सकता है वो है खर्चे का, और इसीलिए दर्शकों हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अक्सर ये बात करते हैं कि
उपचार के विषय में जो भी निर्णय हो, ये हमारा संयुक्त निर्णय होता है, कंबाइंड निर्णय होता है। आप नवजात शिशु बड़े हो या किसी के साथ जब उपचार हो रहा है तो अपने डॉक्टर से खुले तौर से आप चर्चा कीजिए और विश्वास मानिए, उपचार करने वाला डॉक्टर भी आपके साथ उतने ही विश्वास से और खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। मन में किसी तरह का संदेह, पूर्वाग्रह या आशंका न रखते हुए एक पूरे तरह विश्वास का वातावरण बना होना चाहिए। डॉक्टर संदीप जी, एक बहुत ही सार्थक चर्चा, एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण चर्चा, एक मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को आपसे मिला है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास होता है कि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके जीवन के व्यक्तिगत कुछ ऐसे अनछुए पहलू होते हैं, उनके कुछ व्यक्तित्व की ऐसी विशेषताएं होती है, आमतौर से हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन उनकी उत्सुकता होती है और इन्हीं कुछ विशेषताओं में से कुछ ऐसी हो सकती है जिससे हमारे दर्शक, खासकर युवा वर्ग, उससे प्रेरणा ले सकता है। जैसे मैंने परिचय में कहा कि आपका हंसमुख और आकर्षक व्यक्तित्व ये आपकी पहचान है और हर व्यक्ति के जीवन में धूप छांव, उतार चढ़ाव आते ही हैं। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि जब जीवन में ऐसी विषम और कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो आप अपना ये हंसमुख चेहरा कैसे बना के रखते हैं? बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया डॉक्टर साहब आपने। मुझे यहाँ पर एक व्हाट्सएप पे अभी जो मैंने कुछ दिनों पहले एक कोटेशन पढ़ा था, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। उसमें कहा गया था कि अगर आप चेहरे पर मुस्कान और ज़ुबान में मिठास रखते हो तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स या तो टल जाते हैं या तो सॉल्व हो जाते हैं। चेहरे की मुस्कान आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देती है और ज़ुबान की मिठास आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देती है, आने से टाल देती है। लेकिन सचमुच सच्चाई ज़िंदगी की ये भी है कि ज़िंदगी सचमुच इतनी आसान नहीं है। केवल मीठा बोलने से या स्माइल कर देने से अगर सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे तो कितना अच्छा होता था। कभी कभी न चाहते हुए भी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ, ऐसे कठिन प्रसंग सामने आते हैं जब सचमुच बहुत मुश्किल होता है। ऐसे अनपेक्षित वक्त में मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी यही है कि हम लोग ऐसी परिस्थिति का धैर्य से सामना करें, किसी भी तरह से ब्रेकअप ना हो। मैं युवा वर्ग से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो हम देखते हैं कि सुइसाइडल टेंडेंसीज़ या ये हताश हो जाना, ये सोचना कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता। रात की अंधेरे के बाद में दिन का उजाला ज़रूर आता है। उस उजाले तक आपको धैर्य से उस परिस्थिति का सामना करना है। अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मर्मस्पर्शी जो संदेश डॉक्टर संदीप जी ने दिया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत ना हारते हुए, अगर वो प्रसंग हमें कठिन भी लग रहा हो तो उसका धैर्य के साथ सामना करना है। क्यों कि हर रात के बाद सवेरा निश्चित है। आज नवजात शिशु शुश्रूषा न्यूबॉर्न केयर करो हमें डॉक्टर संदीप जी से एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हासिल हुआ है और जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस चर्चा से उभर के आए वो इस तरह से हैं कि नवजात शिशु मानवीय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और ये सबसे खतरनाक भी है क्योंकि इसमें मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। लेकिन अगर इसमें हम उचित और बहुत साधारण सी चीज़ों का ध्यान रखें तो इसे हम काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है स्वच्छता, स्तनपान और बाकी इन्फेक्शन संक्रमण से बचाव। इन चीज़ों का हम समुचित ध्यान रखें तो हम हमारे नवजात शिशु को और मानव जाति को एक बड़े खतरे से बचा सकते हैं। कुछ एक चिन्ह ऐसे होते हैं कि जो दिखने में भले भयानक और ख़तरनाक दिखते हैं लेकिन सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ एक जो चिन्ह होते हैं उनकी ओर हमें किसी तरह की लापरवाही न बरतते हुए तुरंत अपने एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। दर्शकों, कार्यक्रम आपका अपना है और इस विषय में आपके सुझाव, आपके विचार, इनका हमेशा से हमें इंतज़ार है। त्यौहार के इस मौसम में आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और उमंग बनी रहे। आपका आने वाला कल आज से अधिक मंगलमय और स्वास्थ्यवर्धक हो, ये हमारी हमेशा से शुभकामना रही है। अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए विषय पर फिर से चर्चा होगी और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। डॉक्टर संदीप जी, दर्शकों के लिए इतना महत्वपूर्ण और दिलचस्प मार्गदर्शन आपने दिया है, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।